नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में है दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिले। सबसे पहले जिक्र उन खबरों का जो आज हम शो के दरमियान आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले बात होगी देश में इस वक्त कोरोना के क्या हालात हैं। क्या देश कोरोना से ठीक स्थिति की ओर जा रहा है या फिर अभी भी कोरोना संक्रमण के हालात वैसे ही बने हुए हैं। आज पहली खबर में जो सबसे बड़ी तस्वीर होगी वो ये होगी कि एक तरफ अस्पतालों में मरीजों की कतार लगी हुई है, लोग लगातार ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से दम तोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लापरवाहियां भी जारी हैं। लोग जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं। दिखाएंगे आपको। इसके अलावा बात होगी कि आखिरकार आज केंद्र सरकार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट के निशाने पर क्यों रहा। पूरी खबर होगी आपके सामने, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले लोग कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। तो अभी जाएं कू ऐप पर और रखें अपने विचार। रिजल्ट हम शो के अंत में आपको जरूर दिखाएंगे। सबसे पहले बात, देश में इस वक्त कोरोना के कैसे हालात हैं। हम सभी को पता है, आपको पता है, हमें पता है कि हम इस वक्त एक बहुत गंभीर लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अस्पतालों का हाल आपके सामने है। शमशान और कब्रिस्तान की स्थिति भी आप देख चुके हैं। एक तरफ लड़ाई जारी है तो दूसरी तरफ कालाबाजारी भी हो रही है। लेकिन वहीं एक और चीज जो आंखों में खटकती है वो इस दरमियान होने वाली लापरवाही। कोरोना से दम तोड़ चुके अपने पति को सीने से चिपकाकर बैठी इस महिला के दर्द को चरमराता सिस्टम और उसके हुक्मरान कभी नहीं जान पाएंगे। जिस सरकार के सूबे में ना तो बेड की कमी है और ना ही उखड़ती सांसों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों का रोना, उसी सूबे में इसके पति को ना तो बेड मिला और ना ही ऑक्सीजन का सिलेंडर। मृतक की पत्नी और उसका बेटा फिरोजाबाद के अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई अस्पताल ना तो बिस्तर देने को तैयार था और ना ही ऑक्सीजन। लेकिन सूबे की सरकार और चरमराते सिस्टम से निकल रही नकली आवाज ने इस महिला की मांग में लगे सिंदूर को उजाड़ दिया। कई अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद जब ये महिला अपने पति को ई रिक्शे पर लेकर फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर पहुंची तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन चमक दमक वाला सिस्टम इस महिला को अपने पति का शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं दे पाया और हार कर महिला को अपने मृतक पति के हाथों को रिक्शे में बांधकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक ले जाना पड़ा। ई रिक्शे में शव को ले जाते वक्त रास्ते में जिस किसी की भी नजर पड़ी वो चरमराते सिस्टम और चुस्त सरकार को कोसता नजर आया। दवाई नहीं मिल पाई टाइम से उनको। कहाँ लेके गए थे आप? मैं सबसे पहले हम डॉक्टर डी.के. गुप्ता के पास लेके गए थे। उन्होंने तो यहाँ के लिए ट्रॉमा सेंटर उन्होंने रेफर कर दिया, तो वहाँ पे उन्हें मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पाई टाइम से। हमने रिक्वेस्ट की बहुत ज़्यादा, तब जब कुछ नहीं रहा बॉडी में तब वो ऑक्सीजन तक लेके आए हमारे पास, सब कुछ लगाए तो कुछ नहीं रहा। फिर वो कोरोना से अपने जिगर के टुकड़े को खो चुके इस पिता का कलेजा दर्द से तार-तार हो चुका है। लेकिन इससे ज्यादा दुख इस बात का है कि उनके लाल के शव को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए वेंटिलेटर पर पहुंच चुके सिस्टम से एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हो सकी। दीमक लग चुके चरमराते सिस्टम की लाचारी और बेबसी को देखते हुए ये अपने जिगर के टुकड़े का शव अंतिम संस्कार के लिए ई रिक्शे पर लेकर निकल पड़े। लेकिन जिसने भी ई रिक्शे पर शव को ले जाते हुए देखा उसने उत्तर प्रदेश के चरमराते सिस्टम के कुशल होने की कामना की, क्योंकि अगर ऐसे ही ये सिस्टम बीमार रहा तो न कोरोना के मरीज ठीक होंगे और न ही सिस्टम की सेहत।
कोरोना के कोहराम से कानपुर की सांसें फूल रही हैं। कानपुर में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोरोना की कानपुर में रिश्तेदारी हो। यहाँ के भैरव घाट पर अंतिम संस्कार करने वाले लोगों की लंबी कतारें हैं, इसलिए टोकन सिस्टम के जरिए अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अंतिम संस्कार के लिए लोगों को 3-3 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है। बॉडीज़ हैं उनको लेकर के यहाँ आया जा रहा है और उसके बाद इनका जो क्रमेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए पूरी तरह से जो पीपी किट पहनकर जो यहाँ का स्टाफ है वो बॉडीज़ को लेकर के आ रहा है। तो लगातार कहीं ना कहीं जो दावे प्रशासन के हैं वो फेल होते दिख रहे हैं, चूँकि ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो तमाम कोरोना के मामले हैं वो कानपुर में बढ़ रहे हैं। वहीं मौतों के आंकड़ों की बात की जाए तो रोज़ाना लगभग 100 के पार पहुंच रहा है जो मौतों का आंकड़ा है। ये तस्वीरें साफ तौर पे आपको हम दिखा रहे हैं कानपुर के भैरव घाट की, जहां देखिए किस तरह से लगातार जो अंतिम संस्कार है वो लोगों का चल रहा है। हालांकि सरकारी आंकड़े और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है और इसका सच बताने के लिए भैरव घाट में अंतिम संस्कार के लिए आए शव और ये चिताएं काफी हैं। प्रशासन से लगातार मैंने प्रयास किया, क्योंकि 3-3 दिन वेट करने के बाद अंतिम संस्कार करा पाते थे। डॉक्टर हाथ लगा लेते तो बैठा है। हंगामे और अफरा तफरी की ये तस्वीरें गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल की हैं। दादरी के सरकारी अस्पताल में इलाज न होने की वजह से युवक की मौत हो गई। मृतक युवक के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। हमारे मरीज की हालत सर बहुत नाजुक। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के जिलाधिकारी के सामने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए गिड़गिड़ा रहा ये शख्स अपने चाचा की जान बचाने के लिए भीख मांग रहा है। आपके पास सरकारी गाड़ी है, सरकारी ड्राइवर है? हाँ, आपके साथ तुरंत मोबाइल बात करिए जी, जितना सिलेंडर चाहिए सरकारी गाड़ी पर उनको नहीं, सरकारी गाड़ी वही सर मैं इमरजेंसी है सर। हालांकि गाजीपुर के जिलाधिकारी एमपी सिंह ने युवक की फरियाद सुनी तो जिले के सीएमओ को ऑक्सीजन सिलेंडर की तत्काल सप्लाई के आदेश भी दिए, लेकिन सीएमओ की ऐंठ ऐसी कि ऑक्सीजन सिलेंडर देना तो दूर, ये युवक उसका दर्शन भी नहीं कर पाया। युवक का आरोप है कि वो 1 घंटे तक सीएमओ के दफ्तर के चक्कर काटता रहा, फिर डीएम के डर से सीएमओ साहब ने युवक को ऑक्सीजन का सिलेंडर मुहैया करा दिया। सीएमओ साहब की रिस्पॉन्सिबल तरीके से बात करने की वजह से हम एकदम इरिटेट हो गए। हमको तो कुछ नहीं लग रहा है कि कुछ हो पाएगा। क्या सीएमओ साहब जब आपने वार्ता की, सीएमओ साहब का क्या व्यवहार रहा? उन्होंने कहा कि आप इंतजार करिए। हम लगभग पिछले 1.5 घंटे से इंतजार ही कर रहे हैं और हमारे मरीज की हालत सर बहुत नाजुक है। डीएम साहब ने क्या बोला? डीएम साहब ने बोला कि आप तुरंत रिलीज करवाइए, लेकिन अभी देखिए अब कितना समय लगेगा। उत्तर प्रदेश और सिस्टम का दावा है कि यहाँ ना तो बेड और ना ही ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन ऑक्सीजन के एक कतरे के लिए लोग सुबह से शाम तक एक पैर पर खड़े हैं। कानपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर की इतनी मारामारी है कि कोरोना मरीजों के तीमारदारों का पसीना सिर से सरक कर पैर तक पहुंच रहा है। कानपुर में जहां आला अधिकारी एक तरफ दम भर रहे हैं इस चीज़ का कि ऑक्सीजन की कोई भी क्राइसिस कानपुर में नहीं है, ना किसी तरह की परेशानी है, वहीं अगर ज़मीनी हकीकत से आपको रूबरू कराएं तो तस्वीरें देखिए। तमाम लोग जो हैं यहाँ लगातार सुबह से वेट कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। जिनके मरीजों की हालत सीरियस है वो भी यहाँ पर लाइन लगाए खड़े हुए हैं, लेकिन उनको जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से नहीं मिल पा रहा है। हम यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। सर, आपके पेशेंट की क्या कंडीशन है? पेशेंट की कंडीशन सीरियस है। 2 सिलेंडर लिए 4 बजे से खड़े हैं। सरकारी से एम्बुलेंस में रख के सिलेंडर चले जाते हैं, प्राइवेट अंदर भरने का कार्यक्रम चालू रहता है और यहाँ पब्लिक के लोग जो है खबर आती है वापस आ जाओ, मरीज मर गया, सिलेंडर नहीं मिलते हैं। इस तरीके से अंदर सारी सेटिंग चल रही है। मुरादाबाद के कटघर इलाके में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाकर जीत का जश्न मनाया गया। ग्राम प्रधान जीत चुके जब्बार के जबरदस्त जश्न में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए, जहां सोशल डिस्टेंसिंग को सोशलाइज कर लोग कंधे से कंधा मिलाकर जीत के जश्न की नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि अगर वो मौके से नहीं हटते तो उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए जाएंगे।
जहां कोरोना महामारी से लोग दम तोड़ रहे हैं, वहीं मुरादाबाद में लोग कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाकर मरघट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आम तो आम, लेकिन खास कोरोना वाली खांसी को और बढ़ा रहे हैं। तेलंगाना के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एटेला राजेंद्र का कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। जब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ही कोरोना का स्वागत करवा रहे हो, तो कोरोना वायरस को मेहमान बनाने से कौन रोक सकता है? काल के भी काल बाबा महाकाल कोरोना का विनाश करेंगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगवान महाकालेश्वर को फल का भोग लगाया गया और इन फलों को कोरोना के मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों को दिया गया। फल का भोग भगवान को महाकालेश्वर को अमृत तुल्य हो गया है। ये यहाँ से सीधे हॉस्पिटल जाएगा। हॉस्पिटल में जो कोरोना के बीमार लोगों जो उनको अटेंड कर रहे हैं, डॉक्टरों को सबको भगवान का प्रसाद दिया जाएगा। कोरोना महामारी काल बनकर हजारों जिंदगियों को रोजाना लील रही है और अगर अभी भी हम सचेत नहीं हुए तो बहुत देर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं अगली खबर की। कोरोना को लेकर और ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर आज केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के निशाने पर रही। दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि दिल्ली में जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, आखिर वो केंद्र सरकार क्यों पूरा नहीं कर पा रही है। यही नहीं, केंद्र सरकार से कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब ऑक्सीजन की किल्लत की बात बार बार सामने आ रही है, तो फिर ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए आखिर केंद्र की सरकार ढुलमुल रवैया क्यों अपना रही है? क्या देश की जनता के प्रति केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? हाईकोर्ट के सख्त सवाल के बाद अब केंद्र सरकार दिल्ली में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुट गई है। कोरोना वायरस दिल्ली में काल बनकर तांडव कर रहा है, लेकिन चुस्त सरकारों का सुस्त सिस्टम शवों का हिसाब कर रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों के लिए ना तो बिस्तर बचे हैं और उखड़ती सांसों के लिए प्राणवायु पर तो संग्राम छिड़ा हुआ है। वहीं तीमारदार अपने परिजनों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन का एक कतरा लेने के लिए घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं दिल्ली के मायापुरी इलाके में हूं, जहां आप देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन के लिए लोग इस कड़ी धूप में कितनी लंबी लाइन लगाए हुए हैं और लगातार ये लाइन लंबी होती जा रही है। और जिसको देखिए वो इस लाइन में परेशान है, हैरान परेशान है कि उसे किसी भी तरह से ऑक्सीजन गैस मिल जाए, उसके जो परेशान मरीज हैं उसके लिए सांसों का इंतजाम हो जाए। और यहाँ पे पुलिस भी अनाउंस कर रही है लोगों को दूर होने के लिए, लेकिन देखिए यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के कोई मायने नहीं है। कब से आप यहाँ पे लाइन में लगे हैं? कल 3 बजे से। कल 3 बजे सुबह से? हाँ, पूरी रात गई और कागज देख के इन्होंने वापस हमें वो कर दिया। जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनको हम नहीं देंगे और हॉस्पिटल वाले बोलते हैं हमारे पास ऑक्सीजन नहीं, आप ऑक्सीजन अरेंज करें। गोला डेरी। तो आपके पास घर में अगर मरीज नहीं है, हॉस्पिटल बोल रहा है कि हॉस्पिटल गैस लेके आओ, वो मरेगा, इनको कोई फिक्र नहीं। देखिए एक बड़ी सवाल ये है कि सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ गैस एजेंसी में चेक किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जिसके भी मरीज हॉस्पिटलाइज हैं उनको गैस नहीं दी जाएगी, जिनके भी मरीज घर में भर्ती हैं उनको ये गैस दी जाएगी। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच ऑक्सीजन की किल्लत जारी है। वहीं चुस्त सरकारों के सुस्त सिस्टम के ढुलमुल रवैये पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। ऑक्सीजन किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अब कोई बहानेबाजी नहीं सुनी जाएगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि दिल्ली को तुरंत 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करनी होगी और आपके पास इस आदेश को मानने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। हाईकोर्ट ने सख्ती से कहा कि केंद्र सरकार आखिर दिल्ली को ऑक्सीजन देने के मामले में इतना ढुलमुल कैसे हो सकती है, जबकि राजधानी में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं और केंद्र सरकार का ये रवैया समझ से परे है। वहीं कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आखिर केंद्र सरकार ऑक्सीजन के मामले में क्यों नहीं गंभीर हो रही है।
ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा, आप आंखें मूंद सकते हैं लेकिन हम नहीं। आप असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? ये एक भावनात्मक मामला है, जीवन दांव पर लगा है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन की सप्लाई टैंकर्स का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की खपत कम है तो वहां से टैंकर दिल्ली भेजे जा सकते हैं। हाईकोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने को कहा है। वहीं न्याय मित्र राजशेखर राव ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि दिल्ली में कई लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि दिल्ली को 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित की थी, लेकिन सब कागजों में ही है। केंद्र ने एक दिन भी पूरी मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर कोई भी राजनीतिक नेता अपील क्यों नहीं कर रहा है। उन नेताओं को सामने आना चाहिए और लोगों से अपील करनी चाहिए कि बेवजह ऑक्सीजन सिलेंडर घर में न रखें। आखिर वो किसी की जान बचाने में काम आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।